नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय, बीडीएस डेंटल सर्जन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक मुहिम चला रखी है इंडिया में, और फीस भी हमारी बहुत कम है, मात्र 100 रुपये। तो आइए अपने कुछ पेशेंट्स के अनुभव आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। एक हमारे पेशेंट ने हमसे ऑनलाइन संपर्क किया। उनके गाल में कुछ रेड पैचेस बने हुए थे, और जिसको लेकर के वो बहुत डरे हुए थे कि क्या साहब ये कैंसर है, ये क्या हो सकता है। और जब हमने पूछा तो पता लगा कि वो 3 महीने से किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं, और डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस बनाई थी वो लाइकन प्लैनस थी। तो भैया, जब हमने उनके माउथ के अंदर की सेल्फ़ी देखी तो देखा कि एक दांत बिल्कुल तिरछा पड़ा है उनका, इस तरह, और गाल को काटे दे रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में मॉर्सिकोथियोलेबियोरम, बकोरम लेबियोरम। मतलब जहाँ भी वो ट्रॉमा होगा वो गाल काटेगा तो इस तरह के लीजन्स बन जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं अपने एरिया के, उससे कहें कि भैया हमारा एक दांत तिरछा पड़ा है, इसको आप ग्राइंड कर दें, इसकी जो शार्प एज है उसको घिस दें, चिकना कर दें, फिर आप नतीजा देखें। यकीन मानिए 10-12 दिन बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आया, बोला डॉक्टर साहब अब बिल्कुल फिट है। और कुछ एक आध ट्यूब हमने चला दी थी, कोई बहुत विशेष नहीं, एक आध ट्यूब, एक आध खाने की गोली, उससे 10-12 दिन में वो बिल्कुल फिट हो गया, देखिए। और एक केस तो इतना क्या बताएं कि एक आदमी के बिल्कुल एक वाइट लाइन कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके यहाँ तक थी, पीछे तक थी, उसके 3rd मोलर तक। उसके लिए वो किसी ईएनटी डॉक्टर के पास पहुँच गए। ईएनटी डॉक्टर उसको रोज़ पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे, बेमतलब का इंजेक्शन। और वो बहुत घबराए हुए थे कि डॉक्टर साहब ये लाइन क्यों है, इधर भी थी, इधर भी थी। हमने जब उनके माउथ के फ़ोटो देखे तो हमने कहा भैया बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इट्स जस्ट नेचुरल। इसको लीनिया एल्बा बोलते हैं। जहाँ ऊपर नीचे के दांत आके मिलते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से एक लाइन क्रिएट हो जाती है। एंड इट वॉज सच अ सिंपल केस, जिसके लिए वो ईएनटी वाले भाई साहब उनको पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए दे रहे थे, हैं। और पहली बात कि जब आप लोगों के मुंह में दिक्कत होती है तो भैया ईएनटी वाले के पास आप काहे जाते हैं। कोई मरीज़ हमारे पास आके कहे कि हमारे कान में दर्द है, तो क्या हम उसका कान का इलाज करेंगे? समझने वाली बात है। मुंह जो होता है वो डेंटिस्ट का होता है, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ, ये बात आप लोग ध्यान रखें। बहुत से पेशेंट बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएं कहाँ। अरे मुंह के अंदर की दिक्कत है तो दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट के पास जाइए, और क्या है। एक रोचक किस्सा हम आपसे और शेयर करेंगे। एक बेचारी लड़की, 28-29 साल उसकी एज रही होगी, उसको गंदी आदत लग गई तंबाकू खाने की। हो सकता है भाई, आजकल आम है, हर आदमी गुटखा खा के थूक रहा है। हालांकि कोरोना के टाइम में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, इससे इन्फेक्शन फैलता है। अब वो बेचारी परेशान, उसके गाल में जो है इधर वाइट पैच बन गया। अब शादी के रिश्ते आ रहे हैं, वो दुखी है, तो कहीं से नंबर पा गई होगी बेचारी हमारा। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, हमने देखा कि वाइट पैचेस तो बने ही हुए थे भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। उसने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं है। यकीन मानिए 15 दिन की दवाई हमने चलाई उसको, और वो सही हो गई लड़की। और दवाई भी बिल्कुल उसके अगल बगल के स्टोर से मिल गई, है ना। तो यही है, देखिए, इलाज तो हमने बहुत से लोगों का किया है ऑनलाइन, और सब फिट भी हैं भगवान की दया से। हमने क्या किया, खैर जो करता है ईश्वर करता है। लेकिन अच्छी चीज़ ना दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। अब उनको अच्छी चीज़ मिल गई है, अब चुप बैठे हैं बिल्कुल, ना इधर बताना है ना उधर बताना है। अभी यही कोई ख़राब डॉक्टर होता तो दुनिया में उसके चर्चे होते हैं। आप अपनी बुद्धि खुद लगाइए। और हमने अपनी फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी है। अरे इतना तो भैया जी, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल गाड़ी फाड़ी लगाएंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा तो वो टैक्स उसका स्टैंड वाला ले लेगा। दूसरी दिक्कत, आप पेट्रोल खर्च करेंगे, वो आपका खर्चा बचा। तीसरी दिक्कत, अरे भैया कोरोना फैल रहा है, इसमें जो है जितना घर से कम निकलेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी सुविधा हमने दी है, फ़ीस भी मात्र 100 रुपये रखी है। हमसे कंसल्ट करिए, हमसे। अरे हम सब कुछ नहीं हैं, पर डेंटिस्ट्री में हम बहुत कुछ हैं, हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और स्वस्थ रखे।
आपको आपके परिवार को स्वस्थ रखे। ओम नमः शिवाय।